ओम नमः शिवाय मित्रों, स्वागत है आपका ब्लेस्ड लाइफ चैनल पर। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति शिव हैं। त्रिदेवों में भगवान शिव संहार के देवता माने गए हैं। शिव अनादि तथा सृष्टि प्रक्रिया के आदि स्रोत हैं और यह काल महाकाल ही ज्योतिष शास्त्र के आधार हैं। शिव का अर्थ यद्यपि कल्याणकारी माना गया है, लेकिन वे हमेशा लय एवं प्रलय दोनों को अपने अधीन किए हुए हैं। कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती में अगाध प्रेम है, इसलिए इनकी जोड़ी को सबसे आदर्श जोड़ी और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। लेकिन एक बार भगवान शिव मां पार्वती से इतने ज्यादा क्रोधित हो गए थे कि उनको श्राप तक दे डाला था। आइए इस पौराणिक कथा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से आते हैं। माना जाता है माता पार्वती ने अनेकों कष्ट सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है और माता पार्वती के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगाध प्रेम का प्रतीक और आदर्श जोड़ी मानी जाती है। लेकिन एक बार भगवान शिव माता पार्वती से इतने ज्यादा नाराज हो गए थे कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया था। आइए जानते हैं ये पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मां पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह मां पार्वती भगवान शिव की सभी बातों का पालन करती थी और जब भगवान शिव कुछ बोला करते थे तो उसको पूरे ध्यान से सुनती थीं। एक बार भगवान शिव मां पार्वती को ब्रह्मा ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते मां पार्वती किन्हीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि मां पार्वती उनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्होंने मां पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथा को सुन रही हैं? लेकिन मां पार्वती कहीं और खोई हुई थी, इसलिए उन्होंने भगवान शिव के सवाल का कोई उत्तर नहीं दिया। कुछ समय बाद जब मां पार्वती का अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटीं, तब भगवान शिव ने क्रोधित होते हुए मां पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्मा ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये दंडनीय है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप मां पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे परिवार में होगा। मां पार्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी और भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुख में डूबी हुई मां पार्वती मछुआरों के एक गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब जा रहा था, तब उसको रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में मां पार्वती थीं। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहां अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझा और उस नन्ही कन्या को अपने साथ अपने घर ले आया। मां पार्वती उसी घर में कन्या के रूप में रहने लगी। इस तरह मां पार्वती को अपना एक जन्म भगवान शिव के श्राप के कारण मछुआरे के घर में काटना पड़ा। आशा करता हूँ आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखे। मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।